टाइटल दिया बाबा का कि अलौकिक ड्रेस और अलौकिक श्रृंगार। कौन सी ड्रेस पहनेंगे वहां पर? अलौकिक ड्रेस होगी और अलौकिक श्रृंगार होगा, क्योंकि इस कलयुगी दुनिया की जो श्रृंगार हम देखते हैं और वहाँ के श्रृंगार में बहुत फर्क होगा। आप देखिए कि यहाँ के श्रृंगार जो है किस तरीके से हम मैचिंग ड्रेसेस पहनते हैं, हर समय का अपना एक अलग चीज़ का पहनावा, लेकिन सतयुगी दुनिया की अपेक्षा में यहाँ की ड्रेस में कुछ भी नहीं है। तो बाबा आज जो भी हमें सुनाने वाले हैं, कैसी सतयुगी दुनिया की ड्रेस होगी, कैसे वहाँ पर वो ड्रेस जो है वो कितनी खूबसूरत और कितनी अलग होगी, किस तरह से उस ड्रेस के साथ सेट हम पहनेंगे, किस तरह से हमारा वहाँ पर जो है चलना फिरना होगा, क्या क्या हमें पहनना, किस तरीके अपनी इंद्रियों पर राज करेंगे, कौन सी प्रकृति हमारा कैसे कहना मानेगी, हमारे अनुसार हमारे ड्रेस तैयार करेगी। तो वो सारी चीज़ें आज की इस वाणी में राज खुलने वाले हैं, तो सभी को उस वाणी को बहुत ध्यान से सुनना है। तो आज बाप दादा विशेष चारों ओर के बच्चों की रमणीक रंगत देख रहे थे, जिसको देखकर मुस्कुरा भी रहे थे और कहीं कहीं विशेष हंसी भी आ रही थी। वह कौन सी रंगत थी? तो बाप दादा देख रहे थे कि संगम युगी सर्वश्रेष्ठ हीरे तुल्य युग के वासी और सर्वश्रेष्ठ बाप दादा के बच्चे, ईश्वरीय संतान, ब्राह्मण कुल की श्रेष्ठ आत्माओं को व लाडली सिकीनते बच्चों को बाप दादा ने विशेष सारे दिन के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की ड्रेस और श्रृंगार, साथ साथ बैठने का स्थान व आसन कितने श्रेष्ठ दिए हैं। जो जैसा समय होगा वैसी ड्रेस वैसा ही वहाँ का श्रृंगार करेंगे। सतयुग में भिन्न भिन्न ड्रेसेस और श्रृंगार चेंज होते रहेंगे, लेकिन संस्कार तो यहाँ से ही भरने हैं ना। तो ब्रह्मा बाप ने संगम युग की भिन्न भिन्न ड्रेसेस और श्रृंगार से ब्राह्मण बच्चों को सजाया हुआ है, लेकिन रमणीक रंगत क्या देखी, जो इतनी सुंदर ड्रेसेस को सजावट होते हुए भी कोई कोई बच्चे पुरानी ड्रेस, मिट्टी वाली ड्रेस, मैली ड्रेस पहन लेते हैं, है ना। इतनी सुंदर अलौकिक ड्रेस बाबा तैयार करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों को ड्रेस भा कौन सी रही है ना। वो ड्रेस कौन सी है भाई? मिट्टी वाली शरीर की ड्रेस है ना, गंदगी भरी हुई है ना, तो पुरानी तो ये वाली ड्रेस बार बार बच्चे पहन लेते हैं। फिर बाबा ने आगे कहा कि जैसी ड्रेस होगी वैसा वहाँ का श्रृंगार होगा। तो उसी श्रृंगार को बनाने के लिए आगे की वाणी को बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप कौन कौन सी ड्रेस पहनेंगे हम। अमृत वेले की ड्रेस और श्रृंगार जानते हो, सारे दिन की भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार जानते हो। तो बाप दादा द्वारा भिन्न भिन्न टाइटल्स बच्चों को मिले हुए हैं, तो भिन्न भिन्न टाइटल्स की स्थिति रूपी ड्रेस और भिन्न भिन्न श्रृंगारों के गुणों के श्रृंगार से सेट, कितने प्रकार की ड्रेसेस हो गई, सेट हो गए। तो जैसी ड्रेस वैसा श्रृंगार का आपको सेट भी मिलेगा, जैसी ड्रेस होगी वैसा ही आपको श्रृंगार का सेट मिलेगा। और ऐसे ही सजे सजाए सीट पर आप सदा सेट भी रहोगे। अपनी ड्रेसेस गिनती करो कि कितनी है, उसी टाइटल की स्थिति में स्थित होना, अर्थात ड्रेसेस को धारण करना है। कभी तो विश्व कल्याणकारी की ड्रेस पहन लो, है ना। वहाँ पर जैसे कि और सुबह उठने की, काम पे जाने की, कुछ भी नाचने गाने की अलग ड्रेस है, और स्टेज पे बैठेंगे जब उस सभा में तो उसकी अलग ड्रेस है। तो वहाँ जैसे हर समय की ड्रेस है, वैसे ही बाबा ने हमें कहा कि आपकी जो ड्रेस होने वाली है वो स्थिति की ड्रेस है, और स्थिति की कौन सी सीट पर आप सेट रहेंगे कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। तो ये कौन सी ड्रेस पहन ली हमने? विश्व कल्याणकारी वाली ड्रेस पहन ली। अर्थात कि हम जब बैठेंगे स्टेज पे तो हमारे अंदर ये भाव उत्पन्न होगा कि मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी हूँ। तो कभी मास्टर सर्वशक्तिमान की होगी, कभी स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा की होगी। जैसा समय होगा, जैसा कर्तव्य होगा, वैसी ड्रेस हम वहाँ धारण करेंगे। साथ साथ भिन्न भिन्न गुणों के श्रृंगार करो, ये भिन्न भिन्न श्रृंगारों के सेट धारण करो। हाथों में, गले में, कानों में और मस्तक में ये श्रृंगार, मस्तक में ये स्मृति धारण करो कि मैं आनंद स्वरूप हूँ,
ये मस्तक की चिंदी हो गई। तो मुख द्वारा अर्थात गले में भी आनंद दिखाने वाली व दिलाने वाली बातें हों। ये गले की माला हो गई। तो हाथों द्वारा अर्थात कर्म में आनंद स्वरूप की स्थिति हो, तो ये हाथों वाली माला हो गई हमारी। ये कंगन भी हो गए हाथों के। अब कानों द्वारा भी आनंद स्वरूप बनने की बातें सुनते रहना, ये कानों का श्रृंगार हो गया। माने सभी इंद्रियों को एक एक करके बाबा क्लियर कर रहे हैं कि पांच पांव जो आपके काम करेंगे वो पांव आनंद स्वरूप बनाने की सेवा करेंगे। तो पांव अर्थात कदम कदम आनंद स्वरूप बनने और बनाने को ही उठे, यह पांव का आपका श्रृंगार हो गया कि जब आप पैर उठाएं तो पैर में भी एक से कदम उठा अर्थात पदम हमारे जमा हो जाए। अब एक सेट समझ लिया, पूरा ही सेट धारण कर लिया। ऐसे अलग अलग समय पर अलग अलग सेट धारण करो। सेट धारण करना है तो आता ही है ना सबको, या कानों का पहनेंगे तो गले का छोड़ देंगे। वैसे भी आजकल की दुनिया में सेट पहनने का रिवाज है, तो आपके इतने श्रेष्ठ श्रृंगार हैं, सेट है, वह धारण क्यों नहीं करते हो? पहनते क्यों नहीं हो? इतनी सब भिन्न भिन्न प्रकार की सुंदर ड्रेसेस छोड़कर दे अभिमान की स्मृति की मिट्टी वाली ड्रेस क्यों पहनते हो? तो इस बात का ध्यान रखेंगे सभी कि कौन सी ड्रेस पहनेंगे हम। भिन्न भिन्न स्मृतियों की ड्रेस पहनेंगे और स्मृतियों के साथ वहाँ पर जो सेट है अर्थात हर ड्रेस के साथ एक मैचिंग सेट होता है, चाहे वो कान की हो, चाहे हमारे गले का हार हो, चाहे हमारा माथा बिंदी हो, कुछ भी हम कंगन पहनते हैं तो कई बार हर एक चीज़ पूरी सेटअप होता है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं सतयुगी दुनिया में आपकी जो स्थिति है वो भी काम करेगी और वहाँ के तो ड्रेस के साथ सेट होंगे ही हर तरह के। फिर बाबा ने कहा कि अनोखा ड्रेस कंपटीशन होगा ना। आप देखिए ध्यान से सुनिएगा कि अनोखा ड्रेस कंपटीशन कैसे होगा। आज ड्रेस और श्रृंगार की कंपटीशन देखी कि कौन कौन से बच्चे सारा दिन सजे सजाए रहते हैं और कौन से बच्चे ड्रेस बदलने और पहनने उतारने में ही लग जाते हैं। अभी अभी एक ड्रेस धारण करेंगे और अभी अभी वह ड्रेस उतार कर घटिया ड्रेस पहन लेंगे। देखो कितना ध्यान से बाबा ने बात कही कि एक तरफ तो आपको बाबा बड़ी अच्छी ड्रेस दे रहे हैं, एक तरफ आप क्या करते हो, दे अभिमान की घटिया बदबू वाली ड्रेस पहन लेते हो। ज़्यादा समय श्रेष्ठ सुंदर ड्रेस पहन ही नहीं सकते हो। तो क्या देखा बाबा ने कि कोई कोई बच्चे बदबू वाली ड्रेस पहन लेते हैं। कौन कौन सी बदबू है? ये देह के संबंध, देह के पदार्थों के लगाव की बदबू वाली ड्रेस जो दूर से ही बदबू आती रहती है। कोई गंदे चमड़े की ड्रेस पहनते हुए देखते, अर्थात क्रिमिनल आई की है, किसी की चमड़ी को देखने की है, ऐसी गंदी चमड़ी की ड्रेस भी पहने हुए थे। किसी की ड्रेस पर गंदे दाग भी लगे हुए थे। कितनी गहरी बात कहने जा रहे हैं बाबा कि कैसे कैसे बाबा ने देखा बच्चों की स्मृतियां दिख रही थी। गंदे दाग अर्थात औरों को अवगुण अर्थात दाग को अपने में धारण करना। तो गंदे गंदे दाग वाली ड्रेस भी थी। किसी की ड्रेस तो बहुत खराब खून के दागों की भी थी। देखा जाए तो कितनी बड़ी बात है कि खून के दाग तक बाबा कहते लगे। अब ये भाव क्या कहना चाहता बाबा, ध्यान से सुनो। ये आत्मघात महापाप कहा जाता है। जब हम स्वयं का आत्मघात कर रहे हैं, हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुनते, जब हम अपने अंदर के विकारों को खुद नहीं पहचान कर उनके वही काम करते रहते विकारों में, तो बाबा कहते हैं कि यह आप अपने साथ ही आत्मघात कर रहे हो। तो ये आत्मघात करना माना अपना मर्डर करना, खून निकलना। तो ये खून वाली ड्रेस पहन ली आपने। तो बाबा ने कहा कि क्यों पहनी, क्योंकि ड्रेस भी गंदी हो गई है। तो बार बार विकर्म करना अर्थात आत्मघात करना, आत्मा भी श्रेष्ठ स्थिति का घात कर रही है। और ऐसे ड्रेस वाले भी थे। अब सोचो कहाँ सुंदर टाइटल की स्थिति की ड्रेस और कहाँ बच्चे ये गंदी ड्रेस है आपकी। तो श्रेष्ठ आत्मा की ड्रेस भी तो श्रेष्ठ ही होनी चाहिए। तो क्या देखा, कोई कोई बच्चे तो सारा दिन बस उसी ड्रेस में, श्रेष्ठ ड्रेस में थे, श्रृंगार के सेट धारण करके सीट पर अच्छी तरह सेट थे। और कोई कोई तो बढ़िया ड्रेस धारण करते हुए भी, सामने होते हुए भी, धारण करना चाहते हुए भी
धारण कर नहीं सकते थे, क्योंकि वो गंदी ड्रेस पहनने की आदत जो पड़ गई है ना। इसलिए अमृत वेले से श्रेष्ठ श्रृंगार का सेट धारण करो। जब श्रेष्ठ टाइटल की ड्रेस पहनेंगे तभी गुणों का श्रृंगार धारण करेंगे। तो जैसे सतयुग में विश्व महाराजा व विश्व महारानी की राजाई ड्रेस के पीछे दास दासियां ड्रेस को उठाते, वैसे ही ये मायावी संगम में भी स्वराज अधिकारियों के टाइटल्स रूपी ड्रेस में स्थित होने के कारण समय में भी 5 तत्व, ये 5 विकार आपकी ड्रेस को पीछे उठाएंगे, अर्थात अधीन होकर आपकी सेवा करेंगे। तो ये 5 तत्व भी आपकी ड्रेस, जैसे होता है ना राजा महाराजाओं के जो रानियां चलती हैं तो उनकी ड्रेस को, राजा की ड्रेस को पीछे जो उनका होता है पोर्शन, उसको पकड़ के चलते हैं लोग। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं सतयुग में जो है आपकी ये 5 तत्व आपकी ड्रेस को लेकर आपकी सेवा करेंगे, आपके अनुसार चलेंगे। तो ये भी तत्व आपके अनुसार ही कार्य करेंगे। फिर बाबा ने देखो एक बहुत ही अच्छा टाइटल में पॉइंट दिया, बहुत ध्यान से सुनेंगे। तख्ते को छोड़कर तख्त नशीन हो जाओ। अब क्या करेंगे हम? ये दुनियावी तख्ते को छोड़कर तख्त नशीन होने का पुरुषार्थ करेंगे। तो ये दृश्य अपना सामने लाओ, कैसे माया जीत के पीछे ये रावण के 10 शीश 10 सेवाधारी बनकर पीछे चलेंगे। लेकिन जब ड्रेस से टाइट होंगे तो निरंतर अर्थात लंबी चौड़ी होगी, तब ये बाबा ने कहा 10 सर्वेंट आपके पीछे पीछे आपकी सेवा करेंगे। अर्थात ये विकार जो 10 शीश रावण के है ना, ये 10 विकार आपकी सेवा में लग जाएंगे। आजकल के राजे रानियां भी ये चौगा बड़ा लंबा चौड़ा पहनते हैं, जैसे उसको बाबा ने चौगा वर्ड यूज किया, तो वहां पर उठा भी सकते हैं चौगा। अगर निरंतर लंबाई नहीं होगी, टाइटल्स में टाइट नहीं होंगे, तो यही सेवाधारी ड्रेस उतार देंगे, क्योंकि लूज होगी ना। तो आप दृश्य क्या संकल्प लाएंगे? दृढ़ संकल्प से टाइटल को, ड्रेस को टाइट कर लो। दृढ़ संकल्प है बेल्ट आपका, इससे टाइट करो तो सदा सेफ रहेंगे और सदा सेवाधारी अधीन रहेंगे। सुनाया था ना कि विकार परिवर्तन हो जाएंगे, सहयोगी बन जाएंगे, सेवाधारी हो जाएंगे। अभी ड्रेस पहनना तो आ गया सभी को, टाइट करना भी आ गया। जिस समय जो ड्रेस चाहो वो पहन लो, लेकिन गंदी ड्रेस अब नहीं पहनना। क्या वादा करेंगे बाबा के सामने? बाबा अब आज से हम गंदी ड्रेस नहीं पहनेंगे, जो भी समय जैसा होगा वैसे ही ड्रेस पहनेंगे और अच्छी अलौकिक श्रृंगार मूर्त ड्रेस पहनेंगे। तो वैरायटी ड्रेस और वैरायटी श्रृंगार का लाभ उठाओ। ब्रह्मा बाप व बाप दादा ने संगम का दहेज दिया है, लव मैरिज की है, तो दहेज भी मिलेगा ना। तो दहेज है आपका ये वैरायटी श्रृंगार के सेट, सुंदर ड्रेस है आपकी। बाप दादा का दहेज छोड़ के पुराना दहेज क्यों यूज करते हो? कई बच्चे ऐसे करते हैं जो बाप दादा का दहेज भी जरूर लेंगे, लिया भी है, लेकिन साथ में पुरानी ड्रेस भी छुपा कर रखी हुई है। इसलिए कभी तो उसी भी धारण कर लेते हो, जब पुराना लगाव लग जाता है ना तो पुरानी ड्रेस पहन लेते हो। अमूल ड्रेस को छोड़कर फटी टूटी ड्रेस पहन लेते हो, तो ऐसे मत करना। आज से अब तक भी छिपा कर रखा हो तो जला देना, और जला करके राख भी अपने पास नहीं रखना, वह भी सागर में स्वाहा कर देना। तो सदा ही सजग रहेंगे और बाप के साथ तख्त नशीन रहेंगे। तख्त से उतरेंगे तो फांसी तख्त पर आ जाएंगे, कभी लोभ का कभी मोह का, तो फांसी के तख्ते को छोड़कर तख्त नशीन हो जाओ। दहेज संभाला हुआ है, यूज करो। दहेज सिर्फ रख ना दो, सिर्फ देखते रहो, अर्थात बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन धारण करो। और साथ में ड्रेस कंपटीशन में फर्स्ट नंबर आ जाओ। सुनाया था ना नंबर निरंतर के ऊपर ड्रेस पहननी है ना, जो बाबा कहते हैं ना निरंतर जो अभ्यास है हमारा पुरुषार्थ का, उसमें हमें ड्रेस निरंतर पहन के रखनी है। सभी को आती है ना पहनना, लेकिन ड्रेस सदा टिप टॉप रहे। यह नहीं आता तो बाबा ने कहा फिर क्या होगा? सदा सजे सजाए का नंबर है। कंपटीशन में फॉरेन वाले नंबर 1 ले या भारत वाले ले, तो ये जितना चाहो उतना ले सकते हो। वहाँ तो प्राइस के कारण एक कोई फर्स्ट नंबर मिलेगा, यहाँ तो बहुतों को फर्स्ट नंबर बन सकते हो। यहाँ खुद खजाना, इसलिए जितने भी फर्स्ट आएंगे उनको
फर्स्ट प्राइज मिल जाएगी। अच्छा, कल से क्या करेंगे सब? अमृत वेले से लेकर भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार की सेट से सब सज धज के रहना, बाबा के साथ रहना। अमृत वेले से फर्स्ट नंबर की ड्रेस पहनना, ऐसी सजी हुई सजनियों को ही साथ में बाबा लेकर जाएंगे, औरों को नहीं लेंगे। जो कंपटीशन में फर्स्ट नंबर आएंगे वे ही बाबा के साथ रहेंगे, चलेंगे, रहेंगे भी वही। तो सदा ये स्लोगन याद रखो, अर्थात तिलक लगाना, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। समझते हो ना सब? तो कंपटीशन में कितना अच्छा लगता है सबको, ब्रह्मा बाप को बदन में ये दिखाते रहते। बच्चों की याद तो ब्रह्मा बाप को भी रहती है और बच्चों को भी हालचाल दिखाते हैं। तो ऐसे सभी सजे हुए सभी संगम युगी श्रेष्ठ बच्चों को बाबा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की ओर से प्यारे बाबा को भी याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।